गोकुल में कमला नाम की एक स्त्री गलियों में घूम घूम कर फल बेचा करती थी। उसका जीवन सादा था लेकिन संघर्षों से भरा हुआ था। रोज सुबह वो अपनी टोकरी में ताजे फल भरती और गोकुल में आवाज लगाती हुई निकल पड़ती, फल ले लो, ताजे मीठे फल ले लो। उसकी आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आते। एक शांत सुबह नन्हे कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी वहाँ से कमला फल बेचती हुई गुजरी। वो बड़े प्रेम से पुकार रही थी, फल ले लो, ताजे मीठे फल। ये स्वर कानों में पड़ते ही कान्हा का ध्यान उसकी ओर गया। वे दौड़कर उसके पास गए और बोले, मैया, मुझे इन मीठे फलों में से थोड़े फल दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। कमला ने उस मासूम चेहरे को देखा तो उसका मन ममता से भर आया। वो मुस्कुराई और बोली, जरूर दूंगी लल्ला, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? कृष्ण ने थोड़ा सोचा और बोले, रुको मैया, मैं अभी आता हूँ। वे दौड़ते हुए पास ही रखे अनाज के भंडार की ओर गए। अनाज के ढेर से उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजुली में मुट्ठी भर अनाज उठाया और कमला की ओर दौड़ पड़े। पर उनकी हथेली छोटी थी और वे जल्दी में भी थे। रास्ते में ही लगभग सारा अनाज बिखर गया। कमला ये सब बड़े प्रेम से देख रही थी। कमला तक पहुँचते पहुँचते उनकी मुट्ठी में बस 4-5 दाने ही बचे थे। उन्होंने अपनी वो नन्ही सी मुट्ठी कमला के सामने कर दी। कृष्ण की इस मासूमियत को देख वो भाव विभोर हो उठी और बिना एक पल भी सोचे उसने अपनी टोकरी के सबसे अच्छे और मीठे फल कृष्ण के नन्हे हाथों और उनकी गोद में भर दिए। वे फल उनके छोटे हाथों में समा भी नहीं रहे थे। कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े, मानो उन्हें फलों से ज्यादा उस प्रेम की भेंट प्यारी लगी हो। किसी तरह फलों को संभालते हुए वे वापस अपने मित्रों की ओर भाग गए। कमला ने दौड़ते हुए कृष्ण को स्नेह से देखा और कृष्ण के हाथों से गिरे उन बचे खुचे दानों को उठाया, टोकरी में एक कोने में रखा और घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही उसे टोकरी रोज से कहीं ज्यादा भारी लगने लगी। वो खुद से ही बोली, अरे ये टोकरी आज इतनी भारी क्यों लग रही है? और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। उसने टोकरी नीचे रखी और जैसे ही उसने टोकरी के अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ उसने वो चंद दाने रखे थे, वहाँ अब सोने के फल जगमगा रहे थे। टोकरी वही थी, लेकिन उसका भाग्य एक पल में बदल चुका था। कमला की आंखों में आंसू छलक आए। उसे एहसास हो गया, ये चमत्कार उसी दिव्य बालक मेरे कान्हा का ही है, जो निस्वार्थ प्रेम से दिया जाता है। ईश्वर उसे 10 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना करके लौटाते हैं। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।